रानिया के निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भाजपा में शामिल हो गए। रंजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। भाजपा ने चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। रंजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल का भाजपा से पुराना रिश्ता रहा है। पहली बार चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन चौधरी देवीलाल ने किया था। मैं मन से हमेशा भाजपा का था, पुराना रिश्ता रहा है और कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जैसे ही पार्टी ने आदेश दिया है मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और मुझे पता नहीं था कि हिसार से टिकट दी गई है। हिसार से उनकी बहू और इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला को लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि मैं अपने बड़े भाई ओपी चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ता आया हूँ। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारे परिवार के बीच में कोई मतभेद नहीं है। चौधरी देवीलाल का परिवार बहुत बड़ा है और हमारे परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो हम सब एक हो जाते हैं। इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से। मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो देखिए, कोई चीज़ सोच के ये नहीं करते कि यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब आया मुझे मनोहर लाल जी का फ़ोन, मैं कहने का अगर बीजेपी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 52 आई तो 37+1 होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। मैं बड़े कलियर आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो कह देता हूँ उससे हटता नहीं है ज़िंदगी में। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देते 6 मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेगी। मैंने तब भी परवाह नहीं करी। मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ, मैं जहाँ ठीक पर जाता हूँ तब ठीक लीडरशिप होगी और जो मौलिकता और नैतिकता की बात होगी वहाँ खड़े होकर राजनीति करूँगा। सर, हिसार एक हॉट सीट बन रही है जी, आपका नाम भी आ रहा है, सुनैना चौटाला का नाम इनेलो की तरफ से अनाउंस हो चुका है, नैना सिंह चौटाला है उनका भी जिक्र आ रहा है, तो क्या कहेंगे हिसार सीट को लेकर? देखिए, ये मामला मैंने बताया ना, चौधरी देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। उन्होंने हमेशा उनके सामने हम आपस में आमने सामने मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ दिए थे। ये कोई हमारे पारिवारिक जो प्रकाष्ठा है वो वैसी है। जब हमारे घर में कोई शादी हो, कोई सामाजिक संस्कार हो तो परिवार एक है, जब राजनीति हो तो खुले वोट डाल के आते हैं। आजकल इतनी डेमोक्रेसी आ गई, घर में कोई हस्बैंड वोट डाल के आके अपनी पत्नी को नहीं कहता तू वहाँ डाला, कहता मैं डाला है तू तेरा वोट डाला। चोपड़ा साहब ने विधिवत तौर पे यहाँ पर घोषणा भी करी। हमारे प्रदेश की और देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ और चौधरी देवीलाल जी की विरासत को जो लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आज वर्तमान में प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री हैं, उनका आज भारतीय जनता पार्टी में ये विधिवत शामिल हुए हैं। मैं तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी जी, क्योंकि अध्यक्ष भी अभी वही है, तो उन सब की तरफ से और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमें पूरा यकीन है कि उनकी क्षमता तो हम सब जानते ही हैं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता और जिस संकल्प के साथ जो मोदी जी का विजन और संकल्प है इस भारत को 2047 तक विकसित बनाने का, वो संकल्प के साथ वो जुड़े हैं। उनका हम एक बार फिर तमाम साथियों की तरफ से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने से पूरे हरियाणा में, जहां भी पूरे देश में उनका प्रभाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी।